प्रेज द लॉर्ड। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट शालोम और यू। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिले। हमारा आज का थीम है अनचेंजिंग। हमारा आज का थीम है अनचेंजिंग, सेम फॉरएवर। ना बदलने वाला, हमेशा तक एक समान। अनचेंजिंग, सेम फॉरएवर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 1 पद से 10 पद तक मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनिए। जाना पहचाना पोर्शन है, जाना पहचाना स्क्रिप्चर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 10। हमारा थीम है अनचेंजिंग, अनचेंजिंग, सेम फॉरएवर। ना बदलने वाला, हमेशा तक एक समान। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे, इनवाइटेड। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, नहीं जानता था दाखरस बन गया था, उसने चख के देखा इस बात को, लेकिन जानता नहीं था कि वो कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसके पीछे का रहस्य क्या है? भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हमारा थीम वर्स जो है वो यही है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 पद। हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये चीज आपके लिए नई है, बहुत बार आपने पढ़ा सुना है, बहुत बार इसके बारे में बातें हुई हैं। यहां लिखा है एक व्यक्ति के विवाह के बारे में। उसने भोज दिया, रिसेप्शन, एट होम पार्टी जिसे कहते हैं लोग, उसने अरेंज की और बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाया। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता इस बात को, कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं चाहता कि हमारे घर का खाना कम पड़ जाए। चाहे आपके घर में खाने वाले 3 बुलाए हों या आपने 30 लोगों को बुलाया। आदमी कम लोगों में भी और ज्यादा लोगों में भी यही प्रयास करता है कि खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। जो आए हैं खाने, उनको भरपूरी के साथ खिलाया जाए, उनका जी खुश कर दिया जाए, ऐसे खिलाया जाए। तो यहां दूल्हे ने भी ऐसे इंतजाम कर रखा था, लेकिन वहां ऐसा हो गया अचानक कि वो दाखरस वहां पे कम पड़ गया। दाखरस जब कम पड़ा तो इस व्यक्ति ने, इसके यहां यीशु मसीह को किसी ने आमंत्रित किया था। प्रभु यीशु मसीह की मां को, मरियम को इस बात का पता पड़ा कि इनके पास अब दाखरस नहीं रहा। और पार्टी में, फंक्शन में इस बात की बातें होने लगी कि वो जो एक आइटम थी वो कम हो गई, वो तो दिखाई नहीं दे रही कहां है। तुरंत यीशु मसीह को बुलाया गया। यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की गई। प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल पानी का, साधारण पानी का, टेस्टलेस वाटर का एक कभी ना भुलाए जाने वाले स्वाद में उसको तब्दील कर दिया, दाखरस बना दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और जो भोज का प्रधान था, उस व्यक्ति के पास सबसे पहले पहुंचाया गया, इसको टेस्ट करो आप, क्या इसमें पहले वाले दाखरस के समान अभी भी दम बाकी है कि नहीं। इसका स्वाद जैसा चलता चला आ रहा था वैसा ही है या थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि फ्लैक्चुएशन
इस बात को प्रूफ करेगा कि अब पहले वाली बात नहीं रही, अब पहले वाली बात नहीं रही। तो ये दाखरस इसने चखा और जाकर के इसने दूल्हे से एक बात कही कि मैंने बहुत सारी शादियां अटेंड की हैं, बहुत सारी पार्टियां अरेंज की हैं, मैंने बहुतों के यहां जाकर के अपने होटल मैनेजमेंट के कोर्स का फायदा लिया है और मैंने लोगों को बताया कि आप इतने लोगों के बीच में इतना अरेंज करो, इतने लोगों के बीच में इतना अरेंज करो। मैंने बहुत सारी ब्याह शादियों के खाने खाए हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि खाने में के स्वाद में थोड़ी देर के बाद तब्दीली, उसकी क्वालिटी घटा दी जाती है। लेकिन तेरे यहां पे दाखरस की क्वालिटी अभी भी घटी नहीं, तूने उत्तम दाखरस को अब तक रख छोड़ा है। ये काफी देर से चल रहा है, ये दाखरस जो पिलाया जा रहा है, ये सैकड़ों लोग यहां पे पी रहे हैं, ये लगातार चलता जा रहा है। ये कम भी हुआ लेकिन फिर भी इसका स्वाद कम नहीं हुआ। 10वीं आयत में लिखा है कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। टेस्ट करने वाला व्यक्ति कह रहा है ये वाली बात, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। इसको हम थोड़ा सा पलट लेते हैं अपने लिए। आपकी पहली मुलाकात जब प्रभु यीशु मसीह से हुई थी तो आपने उसको कैसी महिमा, कैसी स्तुति, कैसा आदर, कैसा सम्मान, कैसा प्रेम दिया था, और आपको वो यीशु मसीह के साथ चलते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल हो गए। ईमानदारी की बात, जितने लोग यहां पे बैठे, क्या आपका जो पहला प्रेम यीशु मसीह के साथ था आज भी वैसा ही है? आज भी है क्या? दाखरस का स्वाद घट गया, इसका मतलब है। अब आपके दाखरस को कोई मनुष्य टेस्ट नहीं कर रहा, अब यीशु मसीह टेस्ट करते ही बोल देगा, वो पहले वाली बात नहीं रहेगी कुछ में। क्योंकि यहां पे विवाह के भोज का एक प्रधान था जो टेस्ट करके बताता, लेकिन यहां डायरेक्ट मुलाकात आपकी मेरी यीशु मसीह से हो रही है। जब भी कभी आप प्रभु में आए होंगे, कोई भी आपको प्रभु में लाया होगा, तब आपका जोश जुनून बाइबल पढ़ने के लिए कैसा था, चर्च जाने के लिए कैसा था, दशमांश देने के लिए कैसा था, ऑफरिंग देने के लिए कैसा था, परमेश्वर के राज्य के लिए खर्चा करने के लिए कैसा था? क्या आज भी वैसा ही है? क्या यीशु मसीह आपसे यहां आज प्रभु दया करो, आप बात करो, क्या प्रभु यीशु मसीह यहां किसी से बात कर रहा है कि तेरा प्रेम मेरे साथ आज भी वैसा ही है? जितना रिस्पेक्ट तू मेरा तब करता था आज भी तू उतना ही करता है, जितना तू मुझे अपने जीवन में आगे तब रखता था उतना ही आगे तू मुझे आज भी रखता है, फिर चाहे सुनने वाले हो या सुनाने वाले हो। आप ही की बगल में बैठ करके यीशु मसीह अगर आज आपसे ये कहे, यह लिखा है कि हर एक मनुष्य ऐसा ही करता है। मनुष्य की बात है ये, हर एक मनुष्य ऐसा ही करता है। अब हर एक में यहां लिखा है कि हर एक मनुष्य, हर एक, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वाली बात बाइबल में लिखी है। हर एक मनुष्य ऐसा ही करता है, पहले बढ़िया देता है परमेश्वर को, क्योंकि नया नया होता है, शायद अभी उसके अंदर संसार की चालाकी या दूसरे विश्वासियों से मिलकर के वो चालाकी उसने अभी नहीं सीखी। याद रखना, अधिकतर मेरा ऐसा होता है, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि नए विश्वासी को पुराना विश्वासी खराब करता है, और नए विश्वासी को विश्वास में भी पुराने विश्वासी लाता है। आपसे पहले जिसने जाना हो किसी, उसने तो बताया होगा आपको। अब आप और मैं ये नहीं कह सकते कि जिसने मुझे बताया मैं इससे पहले ही जानता था। ये हो सकता है कि आप पहले से जानते थे, किसी और ने आपको फिर दोबारा से बताया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जब पहली बार जब सुना था, तो आप ये सोचिए कि जिसने आपको सुनाया है, बताया है प्रभु के बारे में, उसे भी तो किसी ने बताया होगा, तो वो आपसे पुराना है। यही पुराना व्यक्ति किसी व्यक्ति को विश्वास में लाता, और यही पुराना व्यक्ति कोई भी ऐसी बात बता के या कोई भी ऐसी गड़बड़ करके इस नए व्यक्ति को खराब कर देता है। यहां लिखा है ऐसा कि हर एक मनुष्य, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, अपने पास से बढ़िया ऑफरिंग देता है परमेश्वर को, प्रभु को।
अच्छा ऑफर करता है, अपने घर से अच्छी चीजें देता है प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु को दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम में से कोई भी व्यक्ति इन छोटे में से छोटे किसी भी एक सेवक को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा तो उसका प्रतिफल स्वर्ग में किसी रीति से नहीं खोएगा। मैं यीशु मसीह से मिलूंगा जरूर स्वर्ग जाकर के, मैं कहूंगा प्रभु मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने बड़े से बड़े सेवक का नाम ले लिया। नहीं तो लोग बड़े से बड़े सेवकों के पीछे लग जाते, ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को देते फिर, क्योंकि लोगों का रुझान भी बड़े से बड़े सेवकों की तरफ ही ज्यादा रहता है, छोटों की तरफ नहीं रहता। जो उनके घर आते हैं विजिट करने, जो उनके हाल पूछने आते हैं, जो उनके घर में जाते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें सोचते हैं, उसको कम चीजें दी जाती हैं भली अपने घर से। और जो दूसरे देश में बैठ करके ऑनलाइन प्रीच करता है, उसके यहां हम लोग फोन पे से, गूगल पे से या किसी भी प्रकार से वहां पे पैसा भेजना पसंद करते हैं। तो यीशु मसीह की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो चौंका देंगी अगर चौंकना चाहो तो, और नहीं चौंकना चाहते फिर कोच नहीं चौंका सकता। यहां लिखा है ऐसा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है। हम में से बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना मैं यहां किसी को खड़ा करना चाहता हूं, ना मैं हाथ खड़ा करवाऊंगा। मैं केवल ये बात बता रहा हूं कि यहां हम में से कोई है ऐसा जो ये कह सके अपने बारे में, अपने आप से, कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूं कि मेरे प्रेम में अब कमी आ गई है, प्रभु के प्रति मेरे आदर में कमी आ गई है, प्रभु के प्रति मेरे जीवन से स्तुति की कमी आ गई है, महिमा की कमी आ गई है, देने की कमी आ गई है। अगर आज यहां कोई ऐसा नहीं है तो फिर इस स्क्रिप्चर झूठा है। कम से कम ये कलीसिया तो ऐसे कि यहां पे हर एक आदमी यीशु मसीह को जैसा पहले दे रहा था वैसा ही आज भी दे रहा है। हर एक मनुष्य ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बाइबल पढ़ने वालों को चैलेंज दिया जा रहा है कि पूरी कलीसियाएं, सारी की सारी कलीसियाएं नहीं हो सकता कलीसिया में 10 लोग या 20 लोग या 30 लोग ही हो जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह के प्रति चीजों, देने वाली चीजों को की क्वालिटी को कम कर दिया है आप, लेकिन है जरूर फिर भी। लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड में ये एक ऐसा व्यक्ति है क्राइस्ट, इसने जैसा दाखरस आपको पहले पिला रहा था आज भी वैसे ही पिला रहा है आपको। क्या बात है! What a great God we have. मैं जहां से निकल के आया हूं, जहां से निकल के आप आए हैं, अगर उनको कुछ ना खिलाया जाए ना 2 दिन, तो तीसरे दिन आपका गला दबा लेंगे आके। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग इतने ज्यादा दिलेर हो गए हैं कि महीनों ही हम उसको ना तो आदर देते ढंग से, ना सम्मान देते ढंग से, ना रुपया देते ढंग से, ना पैसा देते ढंग से, उसकी बात भी ठीक से नहीं सुनते। और वो जिस दिन पहली बार उसने आपको लिया था, जैसा वो आपको पहले पिला रहा था स्वर्गीय जल, आज भी वैसे ही पिलाता जा रहा है। क्या बात है! प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई कह सकता है ऐसा कि यीशु मसीह ने मेरे प्रति अपने प्रेम को कम किया है? आप में से कोई कह सकता है कि मैंने यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को कम नहीं किया? ये भी नहीं कह सकते हम। दोनों ही बातों में आपको यूं कहना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा आपको। कोई है ऐसा जो कहे कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने स्नेह को कम किया है, अपने प्रेम को कम किया है, अपनी आशीषों को कम किया है? मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने घर से अच्छी चीजें देना बंद कर दिया है? कोई नहीं कह सकता। कोई है ऐसा जो कहे कि मैंने कभी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर में से अच्छी चीजों का जाना कम नहीं किया? ऐसा भी नहीं है यहां पर। सोचना, हर एक मनुष्य पहले अच्छा देता है। एक समय होता है शुरुआत का, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में क्राइस्ट के साथ बहुत हाईएस्ट लेवल पे चलता है। उसकी बातें सुन के चौंकोगे आप, उसकी बातें सुन के चौंक जाओगे। आपको लगेगा कि दुनिया में ऐसा कोई हो नहीं सकता दूसरा इसके जैसा। और जब कभी आपको ऐसा दिखाई दे जाए कि ये व्यक्ति, ये स्त्री पुरुष, ये लड़का लड़की जो आप नया नया विश्वासी इस हाई लेवल की, हाईएस्ट लेवल की बात कर रहा है और आप पुराने विश्वासी हैं, तो आप बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करना मन ही मन में कि प्रभु इसकी ये मासूमियत जाती न रहे। आप उसको सपोर्ट करना ये कह के, प्रभु इसके अंदर से इसकी ये शुद्धता, ये अच्छाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ना नरक के द्वारा, ना कलीसिया के बिगड़ैल लोगों के द्वारा से।
कलीसिया में बेड़ा जो लोग पाए जाते हैं तो खुद भी नहीं करते, किसी को करने भी नहीं देते। ना तो इसके ऊपर कलीसिया के बुरे लोगों का असर पड़े, ना इसके ऊपर नरक की बुरी दुष्ट आत्माओं का असर पड़े। ये जिस लेवल पे आज आपके साथ यहाँ पे जिस टोन में ये बात कर रहा है, ये टोन इसकी कभी कम नहीं होनी चाहिए। तब आपको मुझे धीरे से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बार ठोकरें खाने के बाद, बहुत बार लुट जाने के बाद मुझे ये होश आया जब मुझे ऐसे लड़के लड़कियां से, स्त्री पुरुष से जवान विश्वासी मिलते हैं ऐसी हाईएस्ट लेवल पे बात करने वाले, तो मैं मेरी पत्नी अपने मन में यही प्रार्थना करते, प्रभु इसे सुरक्षा देना, अब आप इसे संभाल के रखना कि इसी लेवल पे रहे, ये नीचे ना उतरने पाए। आप भी यही करना। जिसको भी आप विश्वास में लाए, जब कभी आपको कोई ऐसा विश्वासी नजर आ जाए नयों में या पुरानों में, आप यही दुआ करना कि प्रभु इसका ये मन मिजाज आपके प्रति कभी बदलना नहीं चाहिए। उसका आनंद को मनाना चाहिए आपको, मुझे वाह क्या बात है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन भी तो देनी है ना। क्योंकि स्क्रिप्चर बताता है कि हर एक व्यक्ति बाद में ज्यादा पानी जरूर मिलाएगा। 3 बुलाए 13 आए, देव दाल में पानी। हरियाणा की भाषा है ये। 3 बुलाए 13 आए, देव दाल में पानी। 3 बुलाए 13 आगे, दाल का पड़ गया, 1 गिलास पानी डाल कर इसके अंदर और बाहर दो सबको। तो ये ऐसे ही लिखा है यहाँ पे, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता। हम चेक करें अपने आप को, यदि ऐसा ही हो गया है वास्तव में मेरे साथ, तो आज भी मेरे पास अवसर है वापस वहीं पे जाने का, वापस वहीं पे जाने का अवसर है आपके पास आज भी। उसी प्रेम को फिर से धमकाने का प्रभु के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए उस आदर मान सम्मान की भट्टी में फिर से लकड़ियां डालने का काम आपका है। मैं नहीं डाल सकता। आपके घर से प्रभु को महिमा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके जीवन से प्रभु को वही सम्मान दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें ईंधन झोंकने का काम आपका और आपके परिवार का। मैं नहीं कर सकता ये वाला काम। मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि आपकी अंगीठी में से ताप कम होता जा रहा है कुछ। अच्छा भाई साहब, मैं आज ही अपने पति को बोलूंगा आपकी कोयले लेके आओ, कुछ ना कुछ तो प्रयास करेगा आदमी भट्टी को फिर से धमकाने का। आपके घरों में चेकआउट करो आप, आधे लोग यहां हैं, आधे लोग घर में ही हैं। क्यों? कहीं ना कहीं तो अंगीठी ठंडी पड़ी है, कोई ना कोई तो बात हुई होगी। यहां साफ ये व्यक्ति कह रहा है, ये ना तो प्रेरित है, ना ये यीशु मसीह है, ना ये डिसाइपल है, ना ये बिलीवर है। ये तो एक विश्वासी की टोन को चक करके कह रहा है कि अब तुम्हारे अंदर वो पढ़ने वाली बात नहीं रह गई। इस आदमी के बारे में पढ़ने कोई है, मैंने प्रेरित कुछ भी नहीं है, पता नहीं कौन था मेहमानों में से एक आदमी, मेहमानों में से भीड़ में से कोई एक कॉमन मैन था। ये आकर के कहता उस दूल्हे को जाकर के कहता, भैया मैंने तुम्हारी मस्जिद के बड़े किस्से सुने थे, बड़ा सर के बोलते हैं तुम, तुम्हारी शादी में तो कच्चा खा गए तुम। इसने ये नहीं बोला, इसने ये बोला कि तुम जैसा बोलते थे वैसा ही करते हो, वैसा ही किया तुमने। पौलुस कहता है ये वाली बात कि मेरी कथनी और मेरी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप और मैं अपने आप को बिल्कुल अलर्ट कर लें, होशियार कर लें, जैसा कि परमेश्वर के लोग बता रहे हैं कि अंतिम दिन चल रहे हैं, अंतिम दिन चल रहे हैं। ये आप मुझे नहीं धमका सकते और मैं आपको नहीं धमका सकता। हम में से हर एक को अपनी गर्माहट की, अपनी तपिश की, अपनी आग की खुद जानकारी चाहिए कि मेरे अब क्या मेरे हाथों में से परमेश्वर के लिए कुछ जा रहा है, क्या वो नहीं जाता, तो इसका मतलब प्रेम भी नहीं रहा। जैसे जैसे आपकी और मेरी संगति यीशु मसीह के साथ घटेगी, वैसे वैसे उसकी चीजें आपके हाथ से और आपके घर से कटेगी। आप काटना शुरू कर दोगे उसका हिस्सा, क्योंकि संगति घट नहीं जाती। लोग कहते हैं कि अगर दूर दूर रहो तो प्रेम बढ़ता है। मेरी पत्नी से पूछना कभी किसी दिन आपको बताइए कि नहीं, दूर रहने से प्रेम कभी नहीं बढ़ता, दूर रहने से प्रेम घटता है। आप जितना ज्यादा क्राइस्ट से दूर जाएंगे, प्रार्थना कम, बाइबल कम, गवाही कम, राज्य को बढ़ाने के लिए प्रयास कम करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके हाथ से, आपकी जेब से, आपके घर से भी जाना कम हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा कब किया जाएगा जब प्रेम ज्यादा होगा। जहां तेरा मन है, अब प्रभु जी आपसे मन नहीं रहा उतना, अब धन भी आपको कम ही मिलेगा, जाओ आप भी क्या याद रखोगे। समझा मेरी बात को? जैसे जैसे किसी भी विश्वासी की संगति यीशु मसीह के साथ कम होती जाएगी,
उसके प्रति आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपके घर से मिलने वाला आदर, मान, सम्मान, स्तुति कम होती जाएगी। क्योंकि आपके घर में फिर जब गाने बजेंगे तो आपको बच्चों को बोला बंद करो ना यार गाने, बहुत देर से गाने चल रहे हैं, बंद कर दो। अब आपको स्तुति भी नहीं सुहाती क्योंकि वो प्रेम ही नहीं रह गया। सीरियल का टाइम हो गया है मेरे, मैं सीरियल देखूंगी, ठीक है। मेरी न्यूज का टाइम हो गया, मुझे न्यूज देखना है, वर्ल्ड के बारे में जानकारी लेनी है, गाने बंद कर दो यीशु मसीह क्या। इसी से आप आइडिया लगा लोगे कि आदमी के मन में कितना प्रेम रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार आपने अगर आज टेप ऑन कर दिया सुबह तो 8 घंटे तक पहुंच नहीं, तो अगर आपने इसको आधे घंटे के बाद बंद किया तो आपका प्रेम खत्म हो गया, ये नहीं है इसका अर्थ। तो बंद किस कारण से किया जा रहा है? क्या अब हमें स्तुति नहीं सुहाती? आपके घरों में छोटे बच्चे हैं, आराधना में जब मैं भी यहां पे खड़ा था तो मुझे अचानक ये वाली बात रिमाइंड हुई कि मैं आप लोगों को बताऊं। आप अपने मोबाइल में अपने घरों के अंदर क्रिश्चियन मूवी लगाओ, कार्टूनिस्ट मूवी बहुत सारी है, कार्टून क्रिश्चियन मूवी बहुत सारी है, बाइबल की कहानियां। आपके बच्चों को, छोटे बच्चों को छोटी सी उंगली उसकी स्क्रीन पे घुमाने की आदत है नहीं, और कुछ कुछ कार्टून देखता रहता है, बाद में उनको कार्टून की नकल करता है, ऐसे करते हैं बच्चे। अचानक कुछ भी बन जाता है बच्चा कार्टून देख देख के। आप अपने मोबाइल में ऐसा सिस्टम फिट कर दो, उसको दे दो, उसमें योना की कहानी लगा दो, यीशु मसीह की कहानी लगा दो, दानियल की कहानी लगा दो कार्टून में। बच्चे कार्टून में तो देखना है, उसको कुछ नहीं पता कि दानियल है या स्कूबी है। आप और मैं दुनिया भर के लोगों को धोखा देते फिरते हैं बाहर घर से, चलो बच्चों को भी धोखा दे घर के अंदर, उसको स्कूलिंग के चक्कर में दानियल दिखा दे, है ना, उसको सिंचाई के बदले में यीशु मसीह दिखा दे, उसको कुछ नहीं पता। बाहर में तो लोगों को धोखा देते हम, घर में बच्चों को धोखा देना शुरू कर दीजिए। अब आप अपने बच्चों को वो वाले मोबाइल में पिक्चर लगाना छोड़ दो जिसको कितना भी कुछ कर ले, वो उसमें बस केवल क्रिश्चियन मूवी ही पाई जाए, या ज्यादा किया तो वीडियो गाने दिखाई दे उसके अंदर, उसको इंग्लिश के भी और हिंदी के भी। फिर वो आदी हो जाएगा, वो इसी चीज को ढूंढेगा, क्योंकि ये वाली बात प्रूफ करेगी कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर तू चाहता है कि वो चले। और ये वाला प्रयास आपको बचपन से करना पड़ेगा, तब जब बच्चा आपका 23, 24, 25 साल का होगा तब कोई आपके मुंह पे कह पाएगा ये वाली बात। आपके बच्चों के अंदर आपका प्रयास दिखाई दे रहा है, और ये आज ही तैयार नहीं हो गए ऐसे, इनको सालों लगे ऐसे। अच्छा दाखरस मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और क्रिश्चियन लाइफ में भी आपने बहुत सारे विश्वासियों को और बहुत सारे सेवकों को देखा होगा, जिन्होंने पहले दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया थी, अच्छी शुरुआत थी, बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे क्राइस्ट के लिए, जाना चाहते थे यीशु मसीह को लेकर के किसी के पास, किसी को लाना चाहते थे यीशु मसीह के लिए, और यूं जाकर के लैंड किया उन्होंने। अब वो अकेले ही विश्वासी है, बस अकेले ही विश्वासी है। कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि अपना इंप्रेशन अपने आप पे भी नहीं आता है। कभी जिया आपने ऐसा समय? किसी लाइफ में आया ऐसा दिन? मेरी लाइफ में आया है, मैंने जिया है ऐसा भी पल कि जब मैं मेरे लिए ही इंप्रेसिव नहीं रह गया, अपने आप को बोलना पड़ा मुझे तुम्हारी ये हरकत है ना ठीक नहीं है। समझ बात को आप, बिल्कुल ठीक नहीं है संजीव कुमार जो तुम कर रहे हो। और कभी कभी कुछ अच्छा करके आदमी को लगता है कुछ किया है, अपने आप पर भी इंप्रेशन आ जाता है उसका कि हाँ कुछ किया है हमने प्रभु के लिए, किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए। अच्छा दाखरस प्रभु के प्रति हमारे जीवन में क्या अभी भी वही स्तर है? प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 2 अध्याय के 4 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से कही थी ये वाली बात। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 पार्ट बी, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब वो बात नहीं रही तेरे अंदर। प्रकाशित वाक्य 2 का 4, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 पद। और मुझे तेरे विरुद्ध
तेरे खिलाफ, तेरे अगेंस्ट में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। लग सकता है आपको भी मुझे भी कि नहीं, मेरा प्रेम अभी भी वैसा ही है, मैं ठीक हूं। प्रेम को कैसे प्रकट किया जाता है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमसे हमारा पहला बेटा ले लिया। है ये कैसे है? ये आयत, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने मेरा पहला पुत्र ले लिया। प्रेम देगा, अगर प्रेम है तो डेफिनेटली देगा। जब भी आपके और हमारे बीच में से किसी प्रकार से प्रेम कम होगा तो लेन देन भी कम बढ़ जाएगा। याद रखना आप इस बात को। और ऐसे ही परमेश्वर के साथ भी है। जैसे ही परमेश्वर के साथ प्रेम कम बढ़ेगा वैसे ही परमेश्वर की चीजें घटने लगेगी, फिर उसकी चीजों पे कैसी चलती है हमारी। प्रकाशित वाक्य की किताब है, ये बाइबल की लास्ट किताब है, और यहां लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह है ये जो इफिसुस की कलीसिया को ये बात कह रहे हैं। कलीसिया से कह रहे हैं, आदमी से नहीं कह रहे, पूरी कलीसिया से कह रहे हैं तुम सब ऐसे ही कर दिया मेरे साथ। क्या एक भी नहीं मिला प्रभु हमारे यहाँ पे आपको जो आपसे पहले सा प्रेम करता, जब वो पहली बार आपके पास आया था, जब उसने आपकी कीर्ति पहली बार सुनी थी, उसका दिल गदगद हो गया था। जब उसने पहली बार आपको जाना और आपके काम को उसने अपने जीवन में देखा, तो उस स्त्री ने, उस पुरुष ने, उस व्यक्ति ने यह निर्णय किया था चाहे कुछ भी हो जाए भैया ये मेरे हाथ से नहीं जाएगा। और 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद उसी व्यक्ति को हमें पकड़ के लाना पड़ता, भैया चर्च नहीं आ रहा आजकल, क्या बात है कि भैया काम बहुत है, तो भैया आज वहां जाना था, आज इधर जाना था, आज ये काम, आज वो काम, इधर का काम, आज उधर का काम। इसी से मुझे आइडिया मिल जाता है कि वो नशा टूट गया इसका, यीशु मसीह को तो उसको फिर पिलानी पड़ेगी अपनी, ताकि फिर से यीशु मसीह के नशे में आ जाए। लेकिन यीशु मसीह ही केवल एक ऐसा है जिसने पहली बार जब आपसे प्रेम किया था, आज तक उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। वो आपको मुझे सेंधा रस पिलाता रहा आज के अपने प्रेम का। यिर्मयाह नबी की किताब यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 2, जल्दी पढ़ के इसको खत्म करेंगे हम लोग, टाइम हो गया बस। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 2 पूरी इजराइल कौम को कहता है परमेश्वर यहोवा ये वाली बात। यिर्मयाह नबी क्या कहता है? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर सुना दे लोगों को ये वाली बात, कह दे उनको। क्या कह दे? कि यहोवा ये कहता है कि तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। इजराइल को परमेश्वर ने अपनी पत्नी के समान माना था। कह रहा है कि यहोवा यह कहता है कि तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। उबड़ खाबड़ रास्तों में भी, जिंदगी के उबड़ खाबड़ रास्तों में, जिंदगी के थका देने वाले रास्तों में, जिंदगी के रुला देने वाले मार्गों में, जिंदगी की हरा देने वाली परिस्थितियों में तेरा प्रेम मुझसे कम नहीं हुआ था। मुझे वो वाली बात याद आती है, शुरुआत की जब तेरा मेरा विवाह हुआ था, जब पहली बार परमेश्वर से आपकी मुलाकात हुई थी, जब पहली बार परमेश्वर ने आपको छुआ था, जब पहली बार परमेश्वर से आपने प्रेम पाया था और आपने अपना आदर उसको दिया था, पहली बार। याद आप हम नहीं बोलते आपस में किसी के बारे में, वो भी अरे यार छोड़ो उसकी क्या बात है, उसमें वो बात नहीं हमारे लिए। परमेश्वर भी यही कहता है आपके मेरे बारे में कि अब इनमें मेरे लिए वो वाली बात नहीं रह गई। आप क्या सोचते हो? आप ही को कहने का अधिकार है सब कुछ, क्या मुझे ये कहने का हक है कि अब इनमें हमारे लिए वो चीज नहीं रही? परमेश्वर को भी ये अधिकार बनता है ये कहना कि अब तुम में मेरे लिए वो आदर मान सम्मान मिला। अगर घटा आपका और मेरा रिश्ता अगर प्रभु के साथ घटा तो ये समझिएगा कि फिर प्रभु का हिस्सा कटा, उसका हिस्सा कटेगा। जो हमसे उसको मिलना चाहिए कायदे से उसको काटना शुरू कर देंगे, क्योंकि जहां हमारा मन नहीं है फिर वहां हमारा धन भी नहीं जाता है। जब प्रेम ही नहीं रहेगा ईश्वर से, क्या देंगे आप उसे? और क्या देंगे हम?
प्रेम तो परमेश्वर ने हमसे किया और अपना इकलौता बेटा दे दिया, और यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। बाइबल में ऐसे लिखा है कि जैसा प्रेम वो अपने लोगों से शुरू से करता था, क्रूस की मौत के दिन तक उनसे वैसा ही प्रेम करता रहा। ये है एक बेहतरीन व्यक्ति पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरी दुनिया के लोगों को जैसा दाखस्ता ही मुलाकात में पिलाया था, आज तक वैसा ही पिला रहा है। और सारी दुनिया के लोग मिलकर के इसे वैसा ही दाखरस नहीं दे सके दोबारा से जैसा उसको पहली बार दिया था। क्या बात है, चैलेंज है, ये चुनौती है। आज मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे हाथ से, मेरे जो भी कुछ प्रभु को मिलना चाहिए, जो कुछ उसका हिस्सा बनता है, वो उसे दिया जाएगा, दिया ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मत्ती 24:12, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12, मत्ती 24 अध्याय 12 पर। ये सारी बातें आपको पता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, बस आपको मुझे समझना पड़ेगा कि ये चीज शुरू कैसे हुई। मत्ती 24:12 बहुत बेहतरीन बात बताएगा आपको मुझे यहां पे। इसका राइटर बताता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, जिस दिन आपके अंदर अधर्म बढ़ जाएगा उस दिन यीशु मसीह के प्रति प्रेम कम हो जाएगा। आप ये मत कहना कि मैं उससे प्रेम नहीं करता, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। sin will cover love for God। मैंने नहीं कही ये वाली बात को समझने का प्रयास करो, आप कैसे समझोगे आप इसे? भाई प्रेम कब बढ़ा, वजह क्या था? नफरत बढ़ गई, और नफरत किसका हिस्सा है? पाप का, अधर्म का, नरक का। साफ शब्दों में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आप क्या सोचते हो अधर्म बाहर बढ़ेगा दुनिया में? अजीब बात है, इसको दुनिया के तरीके से समझते हैं लोग। बात कही जा रही है क्रिश्चियनों को, सुनाए नॉन क्रिश्चियनों को। बात लिखी बाइबल में, थोप रहे बाइबल के बाहर वालों के ऊपर कि जगत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जगत का प्रेम, ये तुम्हें कहा जा रहा कि अधर्म के बढ़ने से, आपके मेरे अंदर से चर्च आने का जुनून तब कम होगा जब हमारे अंदर पाप बढ़ेगा। परमेश्वर का हिस्सा देने का प्रेम तब कम होगा जब अधर्म बढ़ेगा। अधर्म बढ़ेगा तो धार्मिकता की चीजें घटेगी। मैंने क्या कहा था आपको? अगर संगति घटी तो यीशु का हिस्सा कटेगा, कटेगा फिर हिस्सा, कहीं से कहीं तक चले जाओ आप। ये वाला वर्ष मुझे ऐसे ही समझ में आता है बस, कि मेरे अंदर जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक प्रेम कम पड़ता चला जाएगा, मनुष्यों के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम, अगर आप चाहते हैं कि आपके मेरे अंदर से प्रेम ठंडा ना पड़े, ना मनुष्यों के लिए ना परमेश्वर के लिए, तो अपने अंदर अधर्म को बढ़ने मत देना। अधर्म का मतलब होता है सत्य को दबाने वाली चीजें, धर्म को दबाने वाली चीजें, धार्मिकता को दबाने वाली चीजें, परमेश्वर के प्रेम को, उसके वचन को दबाने वाली चीजें। जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो आपके अंदर और मेरे अंदर से वो चीजें घटती चली जाएंगी जो सामने आना चाहिए थी, प्रेम की, परमेश्वर के प्रेम की। यहां लिखा है मत्ती की किताब में 24:12 में, अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ेगा। अधर्म नहीं बढ़ा तो प्रेम भी ठंडा नहीं पड़ा। अधर्म नहीं बढ़ा तो प्रेम भी ठंडा नहीं पड़ेगा। अगर अधर्म बढ़ा हमारे अंदर तो डेफिनेटली प्रेम ठंडा पड़ेगा। और प्रेम ठंडा पड़ा तो फिर हमसे वो कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर को जो कुछ उसको मिलना चाहिए, हमारे पास जो कुछ उसके पास जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। चेक करें आप और मैं अपने आप को। हमारे अंदर से हमारे बीवी बच्चों के प्रति प्रेम आज भी कम नहीं हुआ। सर्दियां शुरू हो गई हैं और बहुत सारे अच्छे माँ बाप ने तैयारी शुरू कर दी है बच्चों के लिए। ड्राई फ्रूट लेके आओ, च्यवनप्राश लेकर के आओ, इनको अंडा उबाल के दो, गर्म कपड़े पहनाना शुरू करो। ये अच्छे माँ बाप हैं। बच्चों के प्रति प्रेम कम नहीं होने इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति प्रेम कम पड़ जाएगा तो फिर परमेश्वर की चिंता नहीं सताती हमें कि उसके घर में कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज ठीक नहीं है, क्या सही चल रहा है, क्या सही नहीं चल रहा है, क्या होना चाहिए वहां पर, क्या नहीं होना चाहिए। अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, सर्दी में अपने बच्चों को बचाएंगे, बहुत अच्छी बात है।
ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इनका बच्चों के पति पत्नी का आपस में और बच्चों के प्रति इनका प्रेम कम नहीं पड़ा तो ये कर रहे हैं उनकी देखभाल। अब हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की देखभाल नहीं कर पा रहे इसलिए क्योंकि हमारे प्रति उसके अंदर प्रेम, हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम नहीं रहा, अधर्म बढ़ गया है जिससे प्रेम ठंडा पड़ गया है। लास्ट बात, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 पद, 2 Corinthians chapter 11 verse 3, 2 Corinthians chapter 11 verse 3। पौलुस की आशा है, ये पौलुस की उम्मीद है कलीसिया के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 पद, परंतु मैं डरता हूं, पौलुस कह रहा है कलीसिया से, कुरिन्थ नगर की कलीसिया से कह रहा, मुझे डर लगता है तुम्हारे बारे में। कह रहा है कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, चालाकी से, धूर्तता से, कपट से, होशियारी से, अपनी छल की होशियारी से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए भ्रष्ट ना किए जाए। अगर हम में से किसी के भी मन में से प्रभु के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान घटा तो कौन घटा रहा है इससे? आप क्या सोचते हैं? आप घटा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि आदमी मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसके प्रति अपने अंदर से प्रेम घटा दिया? नहीं। किसने किया आपके अंदर ये करामात? शैतान ने। और आप इतने भोले वैसे समझ ही नहीं पाए। इसने अदन की वाटिका में उस स्त्री को, हव्वा को ऐसा चकमा दिया साहब कि वो पति और परमेश्वर दोनों के खिलाफ हो गई। पति को भी खिलवा दिया कि मैं तो जाऊंगी तू भी मेरे साथ ही चल। उसे भी खिलवा दिया और खुद भी खा गई और परमेश्वर से भी, ये परमेश्वर को भी धोखा दे दिया, ये करते हुए कि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से उनको वहां पे रखा था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। पौलुस कह रहा मुझे डर है, कहा डरता हूं इस बात से। कलीसिया में आप लोग डरते हो? क्यों डरते आप लोग? किससे डरते हो? पति से कि पत्नी से? बच्चे माँ बाप से? पत्नी से भी करना चाहिए। अगर गलत करोगे तो करना चाहिए। अगर गलत किया है तो याद रखना, घर में बच्चे तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन पत्नी जरूर बोलेगी। बच्चे तो बोल नहीं सकते, डरते हैं बाप से, पत्नी जरूर बोलेगी ये ठीक नहीं किया तुमने। और पुरुष के अंदर पत्नी के प्रति ये डर होना चाहिए कि कोई तो है घर के अंदर जो मेरी गलत बात का मुझसे सवाल कर सकता है। पत्नी को भी यही सोचना चाहिए कि नहीं, कम से कम मेरा पति तो है, घर में कोई तो है, पुरुष तो है जो मुझसे मेरी गलती के ऊपर सवाल कर सकता है। डरना चाहिए। डर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम और आदर भी लाता है, डर हमारे अंदर नफरत भी लाता है। ये वो वाला डर है जो पौलुस कह रहा है, एक अच्छा पवित्र डर। पौलुस कहता है कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, आपको समझना पड़ेगा कि आपको चतुराई से शैतान तो नहीं बहका रहा है। हम अपने लिए सब कुछ पूर्ति करते जा रहे हैं, सब कुछ पूर्ति करते, अपने लिए करते जा रहे हैं सब कुछ, परमेश्वर के लिए। और कहना क्या है हमारा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में सबसे पहला स्थान रखता है। और रुपए पैसे में कि मैं पलट के देखता हूं तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता कहां है, देते नहीं, आखिरी में भी नहीं देते उसे। और फिर भी हम कहते हैं कि मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति बहुत हाईएस्ट लेवल पे है। आपको मुझे चेक करने की जरूरत है अपने आप। पौलुस कह रहा है ये वाली बात, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई से खराब ना कर दिया। बड़े सीधे साधे भोले भाले हो तुम लोग, खराब मत हो जाना। शैतान तुम्हें बिल्कुल भी बिगाड़ देना पाए परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति आपको कड़वा ना कर दे, कठोर ना कर दे, आपको प्रभु के प्रति आपको टेढ़ा ना कर दे। तो सीधे चल रहे थे अच्छे खासे, तुम्हारे सीधे मन को, पौलुस कहता तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कायदे से, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। आपको प्रयास करना है कि आप के साथ ऐसा ना हो जाए।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 पद को आप जिंदगी भर याद रखना कि कहीं मैं वो स्त्री तो नहीं, कहीं मैं वो पुरुष तो नहीं, कहीं मैं ही वो व्यक्ति तो नहीं जिसने परमेश्वर के प्रति अपने दाखरस में पानी मिलाना शुरू कर दिया, टेस्ट कम कर दिया उसका। जो कुछ आपके घर से, मेरे घर से, जो कुछ मेरे जीवन से, मेरी कलीसिया से, हमारे आपसी संबंध से परमेश्वर को जो आदर, मान, सम्मान, सत्कार पहुंचना चाहिए, वो पहुंच रहा है लगातार या नहीं? अगर नहीं पहुंच रहा है तो किसने ये गड़बड़ी हमारे अंदर पैदा कर दी? फिर कौन अननोन पर्सन कभी कह पाएगा कोई हमें कि मैंने बहुतों को देखा है, बहुतों के ब्याह शादी अटेंड किए हैं, लेकिन तेरे यहां का खाना आज भी वैसा ही था जैसा शुरुआत में तूने दिया था। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। मेरी आपसे एक विशेष विनती है प्रभु, मेरे लिए, मेरी पत्नी, बच्चों के लिए, इस कलीसिया के लिए, प्रभु मुझे देखने और सुनने वालों के लिए हमारा दाख रस का स्वाद कभी कम ना होने पाए। प्रभु के प्रति, यीशु मसीह के लिए हमारे जीवन से आदर, मान, सम्मान, स्तुति, प्रशंसा, चाहे हालात और परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, कभी उसके स्वाद में बदलाव ना आए, एक ही जैसा रहे हमेशा तक। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।